मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 हमारी भी सुनो एकांकी का पेज नंबर 23 का आधा भाग समझ चुके थे। अब आज हम उसके आगे का भाग पढ़ते हैं। तो ये मैं पहले आपको बता दूं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था महाराज के दरबार में शिकायत लेके आते हैं कौन, वायु और अग्नि, ये सब की शिकायत है। तो राजा जी क्या कहते हैं कि मंत्री जी ये तो हमारे पूजनीय है और यदि ये शिकायत लेके आए हैं तो इनको तो दंड देना पड़ेगा और हम तो इनकी पूजा करते हैं। तो मंत्री जी क्या कहते, हाँ महाराज, आप दोषी को तो दंड देना ही होगा। तो महाराज क्या कहते, हाँ मंत्री जी, हम इसी भावना से न्याय करेंगे। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले जो जल के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत करें। तो सबसे पहला एक लड़का आता है जो भीगा हुआ है पानी में, यानी गीला है। वो क्या कर रहा है, जल की एक्टिंग कर रहा है या अभिनय कर रहा है। तो महाराज जी से क्या बोलते, वो बोलता महाराज की जय हो। और क्या बोलते हो, मैं नहीं जानता महाराज कि मेरे से लोग गुस्सा क्यों है। पहले मैं तो जबकि एकदम निर्मल हूँ। तो महाराज से बोलता है वो कि महाराज, लोगों को ये शिकायत है कि जल अब निर्मल नहीं रहा, क्योंकि उसमें पहले मछली और जल जंतु रहते थे, परंतु अब गंदगी दूर दूर तक फैलती है। तो फिर जल क्या बोलता है कि नहीं महाराज, ये दोष मेरा नहीं है, इसका है, ये जनता का है। वो मेरी उपेक्षा करती है और गंदी गंदी चीज़ें जो काम की नहीं रहती वो नदी, कुएं, तालाब इसमें डाल देती हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बताया गया, महाराज क्या बोलते हैं, आप अपनी बात बाद में कहिएगा, पहले हमें लोगों की शिकायतें सुनने दीजिए। क्या बोलते हो कि बाद में आप जल से कहते, आप अपनी बात बाद में कहना, पहले हमको लोगों की शिकायत सुनने दीजिए। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, हाँ महाराज, पहले हमारी बात सुनिए। कहते हैं पहले आप हमारी बात सुनिए। फिर क्या बोलते हैं, जल, महाराज मुझे मालूम है इन लोगों की यही शिकायत है कि जल अब खराब हो गया है, इसे ये लोग जल प्रदूषण कहते हैं। पर महाराज उसका एकमात्र कारण भी तो ये ही लोग हैं ना। बोलते हैं कि महाराज, लोग बोलते हैं कि मैं गंदा हो गया हूँ और इसको लोग क्या कहते, जल प्रदूषण, किंतु इसके कारण भी तो यही लोग हैं, जल लोग ही तो गंदा करते हैं। और महाराजा क्या बोलते हैं, उल्टी शिकायत कर रहे हो। तो क्या कहते हैं, जल से कि उल्टी शिकायत कर रहे हो हैं। तो जल क्या कहता, हाँ महाराज, गांव में पहले तालाब के आसपास की भूमि स्वच्छ रखी जाती थी, कोई वहाँ जूते पहनकर भी नहीं जाता था। अब वहाँ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। वर्षा के समय यह कूड़ा तालाब के जल में मिल जाता है।
पीने के जल में तालाब में पशुओं को नहलाते हैं। इस कारण से मैं दूषित हो जाता हूँ और मुझे पीकर ये लोग बीमार हो जाते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है महाराज, है ना। क्या बोलता है वो कि तालाब के आसपास पहले कोई जूते पहन के नहीं जाता था, पूरा साफ सुथरा रहता था, और अब लोग जूते पहन के जाते हैं और वहीं पे कूड़ा करकट डाल देते हैं, और फिर वही कूड़ा करकट कहाँ जाता है, जल में मिल जाता है, तालाब में। और पीने के जल में तालाब के पशुओं को भी नहलाते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है। अब महाराज क्या बोलते हैं, जल केवल तालाबों में भी तो नहीं होता, नदियों में भी तो होता है ना। तालाब में अकेला तो जल होता नहीं है, नदियों में भी होता है। तो जल क्या कहते हैं, हाँ महाराज, मैं जब नदी में होता हूँ तो मुझ पर रासायनिक आक्रमण होते हैं, कारखानों की गंदगी मुझ पर डाल दी जाती है। महाराज, यही कहा जा सकता है कि लोग अपने हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। यानी जब मैं नदी में होता हूँ, जो कारखाने में रासायनिक बनते हैं तो गंदगी उसकी निकलती, वो भी तो नदी में डाल दी जाती है। और लोग क्या करते हैं, अपनी ये कहावत है कि अपने हाथों से अपने पाँव में क्या मार लेते हैं, कुल्हाड़ी, यानी खुद मुसीबत में अपने हाथों से पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं। यानी क्या अर्थ हुआ इसका, यानी मुसीबत, यानी खुद मोड़ लेते हैं या खुद मुसीबत को न्योता देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और आपका होमवर्क है कि आपको ये जितना पढ़ाया गया है उसको रीडिंग करना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर